क्वेश्चन है जयंता जी का, क्वांट स्मॉल कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप विच वन इज बेस्ट फॉर एसआईपी इफ यू इन्वेस्ट ओनली वन बिटवीन दिस टू, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए रिप्लाई तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे दूसरे लोगों ने भी कमेंट किया है, रिप्लाई किया है। जैसे कुछ लोग क्वांट को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग निपॉन को फेवर कर रहे हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन ये दोनों ही फंड है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर कोई स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना रहा है और इन दो फंड्स के साथ बनाया जाए पोर्टफोलियो, मतलब दोनों को अगर स्मॉल कैप फंड को पोर्टफोलियो में रखा जाए तो वो सबसे बेस्ट आइडिया होगा, डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि निपॉन पिछले कई सालों से इसने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छा रखा हुआ है, अपने आप को प्रूव किया हुआ है मार्केट के डाउन साइकिल में, मार्केट के अप साइकिल में। इतने सारे खराब सिचुएशन झेले हैं पिछले 10, 12, 15 सालों में और फिर भी अच्छा रिटर्न देता आ रहा है। इवन इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो भी 20% से ऊपर का है। जब से फंड बनी है तब से 20% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का वो काफ़ी सुपर है, बेहतरीन है। और दूसरे जब हम बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप की, तो इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न तो नहीं है, 4-5 ईयर्स ही हुए हैं मार्केट में आए हुए, लेकिन पिछले 4-5 ईयर्स में ही इसने इतना बेहतरीन रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है कि इसके पीछे के जो पुराने, जो पहला जो फंड था, इससे पहले जो एएमसी थी, उस टाइम पे जो ये स्कीम थी उसके भी ट्रैक रिकॉर्ड को ये अच्छा दिखा देता है। क्योंकि अगर एक साल में ही अगर कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दे तो 3-4 साल के पीछे के खराब परफॉर्मेंस भी अच्छे दिखने लगते हैं। और क्वांट एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई कह सकते हो चीज लेके आया है, एक नया प्रोसेस लेके आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में, जो कि कोई फॉलो पहले से नहीं कर रहा था। एक तरीके से रेवोल्यूशन लेके आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो दोनों ही स्कीम इस कैटेगरी की बेस्ट स्कीम्स है, ये तो कोई भी मानेगा। क्योंकि एक तरफ लॉन्ग टर्म बेहतरीन परफॉर्मेंस है, एक तरफ है जो कि एक तरीके का रेवोल्यूशन लेके आई है इंडस्ट्री में। तो अगर दोनों को रखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर दोनों में से सिर्फ एक ही चुनना हो तो अब देखो यहाँ पे भी दो तरह के लोग हैं। एक तरह के ऐसे इंसान हैं जिनको बिल्कुल कुछ सोचना समझना ही नहीं है, बस सिंपल सा इन्वेस्टमेंट करते रहना है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। तो वो आराम से निपॉन स्मॉल कैप पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि निपॉन स्मॉल कैप ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि उसने लंबे टाइम में अपने आप को प्रूव किया है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते, निपॉन स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रहा जा सकता है इन्वेस्टेड, ऐसी कोई वहाँ पे दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब बात आती है क्वांट स्मॉल कैप की, तो वैसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप निपॉन स्मॉल कैप से ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। और अगर फ्यूचर में आज से 3 साल बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो फिर फंड चेंज करने में उनको इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो कर सकते हैं उनके लिए क्वांट स्मॉल कैप बेहतर है। जो परफॉर्मेंस लास्ट 3-5 ईयर्स की रही है वहाँ पे डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप ने निपॉन स्मॉल कैप को भी बीट किया है। अगर लास्ट जो 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो वहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप का हम जो लॉन्ग टर्म नहीं ट्रैक कर सकते, अगर क्योंकि एक नया फंड है एक पुराना फंड है, अगर दोनों 10-10 साल से अवेलेबल होते तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ना कि ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक जो फंड है वो नंबर 1 पे है अगर लास्ट 10 ईयर देखते हैं या ऑल टाइम का देखते हैं उसका, तो और एक नंबर 1 पे है लास्ट 3 ईयर का देखते हैं। तो ऐसे में हम बिल्कुल ही डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से बेस्ट कौन है। जो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं वो क्वांट के साथ जा सकते हैं, और जो थोड़ा स्टेबल टाइप ऑफ वैल्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं वो निपॉन के साथ जा सकते हैं। हम बस यहाँ पे यही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से किसी को एक को हम बेस्ट या खराब नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है।